अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त पूरे मुल्क में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। पूरे पाकिस्तान में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, स्पेशल फोर्सेस हैं, एसएसजी कमांडोज हैं, पुलिस फोर्स है, पाक आर्मी है, इन तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि जो इंटेलिजेंस बेस्ड जो न्यूज़ मिल रही हैं उनके मुताबिक कहा जा रहा है कि अल्लाह ना करे पाकिस्तान के अंदर कभी भी दहशत गर्दी की एक नई लहर उठ सकती है और उन हालात में अमन अमान को कायम रखने के लिए किसी भी हंगामी सूरत से निपटने के लिए सिक्योरिटी को हाई अलर्ट किया गया। नाज़रीन मोहतरम, ये तमाम तरीन कहानी शुरू कहाँ से हुई और ये हालात इस स्पेसिफिक टाइम में क्यों शुरू किए जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के वजीर आजम चीन का दौरा करने गए हैं, तो इन दिनों में स्पेसिफिकली ये हालात पैदा करने की कोशिश क्यों की जा रही है और इसके पीछे किसका हाथ है। और सबसे बढ़ के जो बलूचिस्तान के अंदर जो हमलों की एक लहर पैदा हुई है, उससे इन हालात का और इस सिक्योरिटी अलर्ट का क्या ताल्लुक है, ये तमाम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। बड़े अहम तरीन हकायक हैं, एक प्रॉपर रिसर्च है जो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, ये कहानी शुरू होती है बलूचिस्तान से। चंद दिन पहले बलूचिस्तान के अंदर केस के इलाके में एक हमला किया गया एफसी के सिक्योरिटी एहलकारों पर और उस दौरान दहशत गर्दों की बड़ी तादाद ने एफसी के एहलकारों पर हमला किया और तकरीबन 10 से 11 जो एफसी के एहलकार थे उनको शहीद कर दिया। और फिर उसके अगले दिन कुछ ही घंटों के बाद और पंजगोर और नोशकई के इलाके में हमला किया गया और वो बहुत बड़ा हमला था। दहशतगर्द बड़ी तादाद में आए थे और एक लंबे हमले की प्लानिंग करके आए थे। जो उनसे असलहा मिला, जो रॉकेट लॉन्चर्स मिले और जिस तर्ज का वो तैयारी करके आए थे, उससे पता चलता था कि ये एक बड़े हमले की तैयारी करके आए हैं। लेकिन हमेशा की तरह पाक फौज ने, हमारे स्पेशल फोर्सेस ने, एसएसजी कमांडोज ने कार्रवाई करते हुए उस हमले को नाकाम बना दिया और तकरीबन 15 के करीब दहशतगर्दों को हलाक किया। और उसके बाद अब डेली बेसिस पर बलूचिस्तान के अंदर एक नए हमला किया जाता है, सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला किया जाता है। और कल तुर्बत के मुकाम पर हमला किया गया है और आज कहा जा रहा है कि चमन के मुकाम पर एफसी के एहलकारों पर हमला किया है और उस दौरान तकरीबन 4 से 5 जो एफसी के एहलकार हैं उनको शहीद कर दिया गया। ये हालात है इस वक्त बलूचिस्तान के। और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर दूसरे सूबों में भी, दूसरे आम तरीन मुकाम और हसास मुकाम पर भी हमले करके हालात ख़राब करने की कोशिश की जा सकती है। अब इसकी वजह की बात करते हैं कि ये ऐसे हालात एकदम पाकिस्तान के अंदर क्यों पैदा हुए हैं। आपको बताते चलें कि हर मुल्क के अंदर दूसरे दुश्मन अनासिर एजेंसीज होती हैं, दुश्मन अनासिर मालिक होते हैं और उनके स्लीपर सेल्स पाए जाते हैं। उनको जब भी वक्त आता है उन्हें एक्टिवेट किया जाता है और इन स्लीपर सेल्स को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की मदद से ख़त्म भी किया जाता है। पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कार्रवाई करते हुए ऐसे स्लीपर सेल्स को ख़त्म भी किया है, ख़ासतौर पर नॉर्दर्न एरियाज़ में। तो अब पाकिस्तान के अंदर अब एक नई लहर पैदा हुई है और इसका अगर टाइम देखा जाए तो एक तरफ जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान चीन का दौरा करने गए हैं और देखने में तो ये कहा जा रहा है कि वो बीजिंग के अंदर जो विंटर ओलंपिक्स की जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसके अंदर उन्होंने शिरकत की और उन्हें इनवाइट किया गया था। लेकिन उसके बैक एंड पे बहुत से अहम तरीन मीटिंग्स भी होनी है, बहुत अहम तरीन मामलात भी तय होने हैं और पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की जानिब से ख़ास तौर पर चीन को इनवाइट किया गया कि आप लोग बलूचिस्तान के इलाके में इन्वेस्टमेंट करें। जो ग्वादर का इलाका है उसके अलावा सी पैक को एक्सटेंशन दें या फिर सी पैक के अलावा पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें, अपनी कंपनीज को पाकिस्तान के अंदर लाएं। और उसी बयान के बाद अब ये शो करने की कोशिश की जा रही है, जबकि एक तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान चीन के अंदर बैठ के अपने मामला तय कर रहे हैं चीनी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, चीनी हुकूमत के साथ, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब करके, स्लीपर सेल्स को एक्टिव करके, बम धमाके और इस तरह के हमले करवा कर यह करने की कोशिश की जा रही है, ये शो किया जा रहा है कि बलूचिस्तान के अंदर जहां आप इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं वहां तो हालात ये हैं। सीपेक का जो प्रोजेक्ट था उसको भी, उस पर भी हमले किए गए, उसको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। जो चीनी इंजीनियर से पाकिस्तान आए उन पर भी हमले करके उनको नुकसान पहुंचाकर चीन को एक पैगाम देने की कोशिश की गई, पाकिस्तान महफूज नहीं है। पैगाम क्या दिया गया कि पाकिस्तान महफूज नहीं है आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अब चीन वहां इन्वेस्टमेंट करने से पहले 1000 बार सोचे, ये एक पहलू था। दूसरा पहलू यह है कि अमेरिका की जानिब से भारत को मना किया गया कि आपने विंटर ओलंपिक्स में नहीं शिरकत करनी, क्योंकि अमेरिका की जानिब से बायकॉट किया गया है। तो लेकिन चीन ने रूस को, पाकिस्तान को, कतर के हुक्मरानों को, यूएई के हुक्मरानों को बुलाकर अपनी इस विंटर ओलंपिक्स को कामयाब करने की कोशिश की और किसी हद तक वो कामयाब भी हो गए हैं। तो भारत और अमेरिका को यह बहुत बड़ी तकलीफ थी कि पाकिस्तान ना जाए, क्योंकि पूरे एशिया से जो बड़ा मुल्क है वहां या फिर भारत ने जाना था या पाकिस्तान ने शिरकत करनी थी। लेकिन भारत ने शिरकत नहीं की, पाकिस्तान ने शिरकत की है।
तो इन चीज़ों को भी नाकाम करने की कोशिश की गई है, चीन को प्रेशराइज करने की कोशिश की गई है और पाकिस्तान पर भी दबाव डालने की कोशिश की गई है। और दूसरी अहम तरीन बात है कि भारत शिरकत करना चाहता था, लेकिन भारत ने शिरकत नहीं की, क्योंकि भारत ने जो रूस से S-400 अपने जो दिफाई मिसाइल निज़ाम खरीदा है, उसकी वजह से अमेरिका ने भारत को धमकी दी थी कि हम आप पर पाबंदियां लगा सकते हैं और हम एक ही शर्त पर आप पर पाबंदी नहीं लगाएंगे कि अगर आप चीन के अंदर जो विंटर ओलंपिक्स है वहां शिरकत ना करें। तो भारत ने अमेरिकी पाबंदियों से बचने के लिए अब ये खेल खेला है और किसी हद तक जो असलाह मिला है वो अमेरिका का असला है, भारतीय असला वहां इन हमलों में देखा गया है और ये वही असला है जो अमेरिकी फोर्सेस अफगानिस्तान के अंदर छोड़ के गई हैं। और ये असला इन दहशत गर्दों तक कैसे पहुंचा और इनको असला कौन पहुंचा रहा है, ये आप भी बहुत क्लियर जान सकते हैं, मैं भी जान सकता हूं, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आ चुके हैं, लेकिन वहां आज भी भारत और अमेरिका CIA के स्लीपर सेल्स मौजूद हैं जो वहां बैठकर पाकिस्तान के अंदर हालात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और वहीं से हालात खराब करने की कोशिश की गई है। और दूसरी अहम तरीन बात यह है कि जो हालात पैदा किए जा रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर, इनकी जो जिम्मेदारी ली है वो BLA ने ली है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी खुद इतनी पायदार नहीं है, इतनी सलाहियत नहीं है कि वो इस तर्ज के हमले करे बलूचिस्तान के अंदर। इनको TTP की हिमायत हासिल है और TTP को किसकी हिमायत हासिल है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। और इससे पहले भारतीय न्यूज वेबसाइट पर TTP और बलूचिस्तान के जो सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं उनके बारे में एक आर्टिकल लिखा गया था, जिसमें बताया गया था कि जो बलूचिस्तान के सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं और जो BLA और इस तरह की जो उनकी मूवमेंट्स हैं उनको ऑपरेट करते हैं, उनको तालिबान से सबक सीखना चाहिए। TTP और अफगान तालिबान से सबक सीखना चाहिए, उनका रोल मॉडल तालिबान होना चाहिए। और जो इस वक्त इंटेलिजेंस बेस्ड न्यूज मिल रही है उनसे बताया गया है कि TTP और BLA मिलकर ये हमले कर रहे हैं और आने वाले दिनों में पाक फौज इनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। कार्रवाई शुरू भी कर दी गई है और इनको नाकाम बनाया जाएगा जैसा कि पहले नाकाम बनाया गया। नाज़रीन मोहतरम, ये तमाम तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह निगहबान।